हेलो गाइस, सभी लोगों को सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको आज जामुन से सिरका बनाना सीख भी रही हूँ और बता भी रही हूँ कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है। तो सभी लोग कहते हैं कि बताइए, सिरका जामुन का बहुत फ़ायदा करता है। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना घर पर ही बना लेती हूँ। तो ये जामुन में ज़्यादा काफ़ी आ गई थी। ये ख़रीदो तो बहुत महंगा पड़ता है, उसमें मिलावट का भी रहता है। तो मैंने धुल लिया है डायरेक्ट। अब ये धुलने के बाद थोड़ी देर सिंक में ही पड़ी रही थी। सिंक मेरी साफ़ थी। जब पानी उनका अंदर सब निचुड़ गया था तब हमने इनको अलग कर लिया था। फिर हमने इस बाउल में हाथों से ही मसल लिया है। देखो, हाथ साफ थे, हाथ साफ किया था हमने बहुत ज़्यादा सफाई से। उसके बाद इसको मसल करके इसका हम जो कहते हैं, हम देसी भाषा में गूदा कहते हैं, जामुन का गूदा किसी चीज़ का हो। तो इसको मसलने के बाद कुछ ऐसा इसका रस निकला है जामुन का। छन्नी से नहीं बना, तो हम सब्जी जिससे करते हैं उसको ले आई, उससे हमने इसको सोचा। दिमाग जब कुछ करो तो दिमाग भी चलता है। तो इससे हम ऐसे दबा रहे हैं तो सब रस इसका जो है नीचे भगोना है, उसमें जा रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आसान लगा। और अंदर जो चला जाएगा भी थोड़ा बहुत वेस्ट, तो वो इसी का है, उससे कोई नुकसान नहीं। जब आप खाओ पियो तो छन्नी से छान लोगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको जैसे गन्ने में लोग नींबू लगा के बार बार करते हैं, ये निकल रहा है जो भी 4-6 बूंद। मैं अब ताकत से अलग अलग करके इसको रखूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा गुंजाइश अब बची नहीं है। लेकिन हम औरतों की आदत होती है कि तिल का ताड़ करना, बाल से खाल निकालना। तो वैसे ही मैं जामुन के उससे रस निकाल के ही मानूँगी पूरा, क्योंकि जब कुछ काम करो तो लगता है और इससे लाभ मिल जाए। जैसे घी है, आप जब घी गरम करो तो लगता है कि सब इसी में जा रहा है। उसी प्रकार हम इसको अलग निचोड़ निचोड़ के दबा दबा के कामयाब होती दिख रही हूँ। ऐसा आप भी कर लेना। ज़्यादा इसमें कुछ हमने अलग से ऐड नहीं किया है। चाहती तो और विशेष तरीके से इसको डेकोरेट करके कर सकती थी, लेकिन मुझे रस से मतलब है। देखो, ये ऐसा कुछ निकला है। अब हमने एक प्लास्टिक की शीशी साफ़ पानी वाली थी तो उसको ले लिया है। अब एक कांच का गिलास है। आप चाहें तो कांच के बर्तन में भी कर सकती हैं। कांच का बर्तन अभी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसको हमें धूप में थोड़ा रखना होगा तो बहुत जल्दी टूट सकती है। तो हम इसी में कर रहे हैं। इसमें जब ये बन जाएगा तो इसमें झाग निकलेगी और खट्टा हो जाएगा। तो आप इसमें प्याज भी खा सकती हैं। ग्लास में नींबू पानी मिला करके जामुन का रस सिरका पी सकती हैं। इसको रोटी के साथ खा सकती हैं, तो खा सकते हैं। बहुत का टेस्ट खट्टा ही होता है, गन्ने के रस की तरीके से इसका खट्टापन आ जाता है। तो अब हम एक दिन और मंगाएंगे जामुन, फिर से बनाएंगे। अब इस शीशी में हम धीरे धीरे करके अपना स्टोर कर लिया है। ऐसा कुछ गुलाबी गुलाबी कलर बहुत प्यारा निकल आया है। और इसमें हमने डायरेक्ट जामुन रख दिया है शीशी में भर के। वो भी सिरका ही बनेगा। जितना जामुन सड़ेंगी उतना सड़ेंगी, गलेंगी, जो भी भाषा कहो। कहने में सड़ा अच्छा नहीं लगता है। फ़िलहाल वो गलेंगी सड़ेंगी, उसमें भी बन जाएगा। तो ये हम इसकी अब जो बीज हैं तो इनको अलग कर लूँगी छिलकों से, और इनका भी चूरन बनाऊँगी। मैंने सूखने रख दिया है। देखो, किसी दिन होगा तो आपको दिखा भी दूँगी। तो इसका जो छिलका निकल रहा है अलग से, ये इसके बीज हैं। इनके अंदर भी बीज हरा होगा, उनको भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो सूख जाने पर मिक्सी में मैं पीस लूँगी और उसको भी शीशी में भर के रख लूँगी। इसमें सीजन है तो आप लोग
सस्ती सस्ती जामुन ख़रीद लो, या पास में कोई पेड़ हो तो ले लो। मेरी तो डायरेक्ट पेड़ से ही है, ख़रीदा नहीं है, फ्री की है। और यही रस अगर हम ख़रीदें जा कर के तो बहुत महंगा पड़ेगा, चूरन भी महंगा होगा, ये भी महंगा होगा। तो ये जो बीज के अलावा निकल रहा है छिलका है, छिलके पर थोड़ा बहुत इसका गूदा भी लगा है, इसको भी हम सुखा लेंगे, तो इसको भी पीस लेंगे। तो जब इसके बीज का चूर्ण बनाएंगे तो साथ में ही इसको रख लेंगे, ये भी 1 चम्मच खाने पीने से सही रहेगा। तो हम मेहनत करके एक एक करके बीन रहे हैं। थोड़ा का पैसा डालो तो वो सरल होता है, पैसा डालो और ख़रीद लाओ। लेकिन ये जो विधि है डायरेक्ट अपने घर की शुद्ध है, बिल्कुल साफ़ है, बर्तन साफ़ है, जामुन साफ़ हैं, हाथ साफ़ हैं, कुछ इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो बीमार जब आदमी होता है तो उसको जितना हो सके शुद्ध ही हर चीज़ होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर दवाई का काम करेगी। अब इसको भी मैं सुखाऊंगी। तो 3 चीज़ों को हमने अलग अलग कर लिया, इसके बीजों को, इसके बचे हुए छिलकों को और इसके रस को, इनको मैं अलग अलग कर रही हूँ। और बीजों का जब चूर्ण बनाऊंगी तो मैं फिर से एक वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, कोई कठिन नहीं है। और कितना प्यारा कलर लग रहा है। अब इसको मैं रख दूँ जब सभी लोग लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर देना। राधे।